ओके, अब कुछ स्ट्रेटजीज हैं क्लासरूम के अंदर ये देखने के लिए कि इनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। एक है KWL, बहुत मशहूर स्ट्रेटजी, KW, नो, वांट एंड लर्नड। नो, वांट एंड, यह आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे देती है कि आपने जो 40 मिनट क्लासरूम के अंदर गुजारे तो उसका फीडबैक आपके पास आ जाएगा। नो क्या है, इसी तरह से आप दो लाइनें ड्रा कर देंगे, यहां पर भी ड्रा कर सकते हैं, यहां पर भी ड्रा कर सकते हैं, और आप अपने बच्चों से भी कह सकते हैं कि बेटा आप लोग अपने पेजेस पर दो लाइनें ड्रा कर दें। मैं कोवेलेंट बॉन्ड के मुताबिक आपको समझा रहा हूं। अच्छा बेटा, इसके मुताबिक आपको क्या पता है, वो आप कहां पे देख ले, के वाले W एंड A। जो आपको ऑलरेडी पता है बेटा इस टॉपिक के मुताबिक, वो कहां पे लिख ले, के वाले में, नंबर 1। नंबर 2, आप बॉन्ड के मुताबिक इनसे रिस्पॉन्सेज देगा। अच्छा बेटा असेसमेंट क्या है, फला फला चाहिए है, ये इन बच्चों को ऑलरेडी आता है, वो क्या में आपने लिखा। वांट जो इसे रोज होते हैं। अच्छा बेटा आज हम इन चीजों के मुताबिक पढ़ेंगे, वो कहां पे आप लिख लेंगे, W में। फिर जब सेशन आपका खत्म हो जाता है 40 मिनट यानी 35 मिनट, कुछ आपने असेसमेंट के लिए भी देने आखिर में ना, हम तो नहीं देते, हम तो इधर तक बोर्ड भर देते हैं, जब इधर से निकल जाते हैं नेक्स्ट टीचर आ जाता है, बेचारा 2-3 मिनट करना रहता है कि ये जब लिख लें तो फिर नो, आखिर में 2-3 मिनट असेसमेंट के लिए, आखिर में ये देखने के लिए कि इन्होंने कितना सीखा, वो बेटा आप इधर लिख लें। इस स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं, KWL। व्हाट दे ऑलरेडी नो वो वहां पे लिख लेंगे, व्हाट यू वांट देम टू लर्न और व्हाट यू वांट देम टू टीच वो W में आ जाएगा। और आखिर में जाकर फिर आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने ये कंसेप्ट कितने सीखे, वो जब आप 2-3 सवाल इनके साथ कर लीजिए। इस स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं, इसका फायदा क्या है मैडम? यस सर, इससे पता चला है कि कौन स्टूडेंट जो है वो उसमें कितना लर्न किया है और इसे उससे कितना मतलब सबक मुझे उसे आती है। थैंक यू जी मैडम। सर इससे स्टूडेंट की इवैल्यूएशन भी हो जाती है। किस तरह से? पता चलता है कि कितने ने लर्न किया है। क्या इनको आता था पहले? जी मैडम, आप कितना इनको पहले आता था? टॉपिक के मतलब पहले से क्या कुछ जानते हैं। नंबर 1। नंबर 2 मैडम, कितना पढ़ा है, नहीं ना, कितना सीखा नहीं, एक्सेलेंट। क्या कितना इनको पता है और क्या आप इस क्लास के अंदर वो जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने रखे थे ना, वो W थे, व्हाट आई वांट टू टीच यू पीपल। और आखिरी वाली बात, वो आते हैं हम पूछते हैं, खुश होते हैं। और आखिरी वाली बात क्या होगी मैडम, कितना सीखा, कितना आता है, कितना पढ़ाना चाहते हैं, कितना उन्होंने सीखा। इस स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं, KWL स्ट्रेटेजी। और ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, इस पे घंटे नहीं लगते, सिर्फ 1-2-3 सवाल करके इनको इतना आता है, बेटा आज ये टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने जुबानी तौर पर बता दिया या लिखवा दिया या उनको लिखवा दिया, बोर्ड पे 2-3 लिख लिए और आखिर में जाकर असेसमेंट कर लिया, आपको सब क्लियर पिक्चर आ गई कि आज आपने इनका टाइम वेस्ट नहीं, कुछ ना कुछ इनको लर्निंग इनकी हो चुकी है, लर्न हो चुका है। ये KWL है। नंबर 2, मिनट पेपर। लफ्ज़ सुना है मिनट पेपर का? वो पेपर जो 1 मिनट में अटेम्प्ट हो उसको क्या कहते हैं, मिनट पेपर कहते हैं। अब मिनट पेपर क्या है, आपने 39 मिनट्स क्लास ले ली, अटेंशन प्लीज, और बजाय इसके कि पूरी की पूरी चीजें लिख ले, आप उनको कहे बेटा आप लोगों के पास है सिर्फ 1 मिनट। कितना टाइम है? 1 मिनट। और 1 मिनट में आप लोग जल्दी से छोटे छोटे कागज के ऊपर मुझे लिख के दे दे कि आपने अभी तक कितनी चीजें सीखी। 40 मिनट की क्लास होती है, 40 मिनट की, 39 मिनट आपने सब कुछ कर लिया, मुझसे कहा बेटा इन कागजों के ऊपर लिख के मुझे दे दो 1 मिनट के अंदर कि आपने आज के दिन में कितना सीखा, क्या क्या चीजें सीखी। इसको क्या कहते हैं? मिनट। सो मच इजी, सो मच इजी। ये चिट आप अपने साथ ले जाएं, जल्दी जल्दी से देख ले, अच्छा आज तो मैंने बड़ी चीजें पढ़ाई,
अगर नहीं पढ़ाई होगी तो उस पर कुछ भी नहीं लिखा होगा, और वो डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, वो बुलेट फॉर्म में होगी ना। आज हमने बॉन्ड के मुतालिक पूछा, टाइप्स के मुतालिक लिखा, नाउन के मुतालिक लिखा, फला के मुतालिक, इसको क्या कहते हैं मिनट पेपर। जस्ट 1 मिनट लिखता है, कितना वक्त लगता है, सिर्फ 1 मिनट लिखता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं मिनट। ये भी आसान स्ट्रेटेजी है। मैंने कोशिश की कि वो स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए सेलेक्ट करूं जो आप क्लासरूम के अंदर कर सकते हैं, वो नहीं कि डिजिटल कंटेंट वाली बातें आ जाए। नो। तीसरी बात, रिकॉलिंग। जो टीचर रिकॉलिंग करता है ही इज वेरी मच इफेक्टिव। मैडम रिकॉलिंग किसे कहते हैं? यस, आपने समझाया बच्चों को कि गुड्स कहते हैं सामान, थोड़ा सा आगे चले गए, दोबारा से गुड का लफ्ज आ गया, गुड्स का लफ्ज आ गया, आपने कहा बेटा इसका मैंने तर्जुमा क्या किया था? ओके सर, वो सामान को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं रिकॉलिंग। अच्छा बेटा, कल जो हमने पढ़ा था तो हमने कहा था मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरीके से हमला किया, तो जरा जल्दी से मुझे बता दे शाबाश। इसको क्या कहते हैं? चीजें पुख्ता हो जाती हैं उसी टाइम नहीं, सर बच्चों को दोबारा याद करवाना। एक्सेलेंट। आप बजाय इसके कि हर एक चीज हर वक्त तर्जुमा करते जाएं, एक लफ्ज का तर्जुमा मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश है, एक लफ्ज का तर्जुमा आपने एक पैराग्राफ में कर दिया, जब नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आ गया तो फौरन से आपने पूछा बेटा इसका मैंने तर्जुमा क्या किया था? सर बार-बार इसकी मीनिंग क्या थी? अच्छा एक्सेलेंट। कल मैंने बताया था कि 5 - 3 अगर छोटे क्लासेस पे हैं, बेटा कल मैंने बताया था इसका तर्जुमा, इसका आंसर क्या आएगा? वो सोचेंगे अच्छा कल सर ने बताया था कि 5 - 3 = 2। अच्छा सर ये 2। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर हम अगर लेसन को ख़त्म करें या टॉपिक को ख़त्म करें और बच्चों को समझ ना आ जाए तो कहें कि टीचर दोबारा पढ़ाए, उसको हम क्या कहेंगे क्लास में? हम जब आप जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट साथ साथ करती जाएंगी ना, यस सर, तो फिर आपके पास वो सिचुएशन क्रिएट कभी भी नहीं होगी कि आप चैप्टर खत्म कर लेंगे तो समझ नहीं आएगी। चैप्टर खत्म करने की बात नहीं, मैंने 5 मिनट मेरे पास है, मैं क्लास में कर रही हूँ, कोई एक्टिविटी करना चाहती हूँ, लेकिन एक बच्चे ने हाथ उठाया कि टीचर मुझे समझ नहीं आया। उनसे पूछे कि कौन से एरिया की समझ नहीं आई, उसको हम उस लेवल को हम क्या कहते हैं? वो लेवल जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं होती फिर दोबारा। ना वो रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉलिंग तो वो है जो बच्चे को बार-बार उसके ज़हन में रिकॉर्डिंग। ओके, रिमेंबर। अच्छा उनका एक और एंगल है, मैडम कह रही है कि आपने कुछ पढ़ाया, आखिर में जाकर बच्चे ने पूछा कि फला की समझ नहीं आई, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे बेटा इसकी मैंने वो फला मिसाल दी कि नहीं दी? हाँ सर वो आपने दी। वो फला की चीज मैंने एक्सप्लेन किया था, हाँ किया था, इसी को तो कहते हैं ये चीज। अच्छा तो आपने क्या कर दिया? रिकॉल इन दैट कंटेक्स्ट। आपकी बात ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में बिल्कुल ठीक है। क्या आप उनको याद दिलाएं कि बेटा ये फला चीज मैंने आपको कराई थी, ये फला मिसाल, ये दैट इज कॉल्ड रिकॉलिंग। सो रिकॉलिंग आप लाजमन कर लिया करें, आपका काम भी आसान होगा, बच्चे भी आपके साथ होंगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट होगी, ठीक। अच्छा आखिरी जो मैडम ने जिस तरफ से इशारा किया दैट इज समराइजिंग। आपने चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर आप समरी उनसे नहीं ले सकते, लेकिन सोशल स्टडीज के अंदर, उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर, इस्लामियात के अंदर आप कर सकते हैं। तो आप उनसे पूछते हैं कि बेटा मैंने जितना भी आज के दिन आपको पढ़ाया, बल्कि ये समेटिव असेसमेंट में ज़बरदस्त होता है, समेटिव असेसमेंट में, अच्छा बेटा आप मुझे वो सारी की सारी चीज़ें बता दें, शाबाश क्या क्या चीज़ें थी, तो आप क्या कर रहे हो? समराइजिंग कर रहे हैं। तो बच्चों से आपने समरी खुद नहीं बतानी। रिमेंबर वन थिंग कि बेहतरीन टीचर वो होता है जो बच्चों को इन्वॉल्व करता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम उनसे लेता है। जब आप सारी की सारी चीज़ें खुद ही दे रहे हैं, समरी भी खुद दे रहे, रिकॉलिंग, अच्छा बेटा वर्ड्स की मीनिंग फला है, मैंने फला बताई थी ना, वो सभी हिला दी कि हाँ बताई थी, इट इज नॉट रिकॉलिंग। रिकॉलिंग तब है जब आप उनसे आप रिस्पॉन्स देते हैं। इसी तरह से समराइजिंग आल्सो।